American 11, are you trying to call? The cockpit is not answering their phone. Our number 1 is in staff and our 5 is in staff. Hey, I'm going to call from Washington. I have a situation with American 11, a possible hijack. What's going on, Betty? Aircraft is erratic again. Problem, very erratic. 11 सितंबर 2001 की दोपहर को अमरीकी फ़िज़ाई कंपनी डेल्टा एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 15 फ्रैंकफर्ट से अटलांटा जाते हुए शुमाली ओकियानूस पर से गुजर रही थी कि अचानक पर्दे के पीछे से एयर होस्टेस नमूदार हुई और मुसाफिरों से कहा, अमरीकी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी गई है, हमें करीब तरीन एयरपोर्ट पर फौरी उतरने की हिदायत की गई है। जहाज़ उस वक्त कनाडा की हदूद में था, इसलिए कप्तान ने कैनेडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रास्ता बदलने की इजाज़त मांगी, जो कोई सवाल पूछे बगैर ही दे दी गई। जहाज़ के अमले ने मुसाफिरों को परेशानी से बचाने के लिए यही बताया कि तकनीकी खराबी के बायस हंगामी लैंडिंग की जा रही है। 40 मिनट बाद त्यारा कनाडा के गैंडर एयरपोर्ट पर उतर गया, जहां पहले से ही दुनिया के मुख्तलिफ फ़िज़ाई कंपनियों के लगभग 20 त्यारे खड़े थे। कप्तान ने त्यारा पार्क करते ही ऐलान किया, ख़वातीनो हज़रात, आपको खिड़कियों से बाहर देखकर शायद हैरत हुई हो कि बैक वक्त इतने सारे त्यारों में तकनीकी खराबी कैसे पैदा हो सकती है। दरहकीकत अमरीकी फ़िज़ाई हदूद किसी वजह से बंद कर दी गई है। जैसे जैसे सूरत हाल वाज़े होती चली जाएगी, हम आपको बताते चले जाएंगे। शुक्रिया। उस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हज़ारों मुसाफिर हैरत और खौफ के मारे जहाज़ों के अमले को देख रहे थे, मगर हकीकत में जहाज़ के अमले को भी खबर नहीं थी कि वो जहां जा रहे हैं वहां तो क़यामत टूटी हुई है। ये कहानी सिर्फ उन 20 त्यारों की नहीं, बल्कि 11 सितंबर 2001 को दुनिया भर से अमेरिका की तरफ जाने वाले हर त्यारे के साथ यही हुआ। उस दिन जो हादसा अमेरिका को पेश आया, आज सालों गुजरने के बाद दुनिया इसके असरात से बाहर नहीं निकल पाई। 9/11 अमरीकी तारीख का वो बदतरीन सानिया है जिसके असरात आज भी हज़ारों मील दूर अफ़गानिस्तान, इराक समेत पूरी दुनिया में महसूस किए जा सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन सरे फहरिस्त ममालिक में से एक है जो उस वाक़े से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। 11 सितंबर की सुबह 8 बजे अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में दुनिया के सबसे बड़े तिजारती मरकज़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 7 इमारतों में ज़िंदगी अपने जोबन पर थी। सुबह के 8 बजे जब बुलंदो बाला इमारतों में ज़िंदगी शुरू होने को थी, किसी के तसव्वुर में भी नहीं था कि अमेरिका का गरूर कहलाने वाले ये टावर जल्द आग और धुएं में तब्दील होने वाले हैं। अगले 3 घंटे अमेरिका का बिजनेस हब कहलाने वाले शहर में जो कुछ हुआ, उसने आने वाले सालों में न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, मईशत, सिफारतकारी समेत हर शोबे को उलट पुलट कर रख दिया। उस दिन मैनहट्टन की उन 7 इमारतों के साथ जो कुछ हुआ, अमेरिका उसको हमेशा याद रखेगा। (9/11) यानी 9वें महीने की 11 तारीख और साल 2001 को सुबह 8:45 से लेकर 10:30 तक 4 मुसाफिर त्यारे पहले अगवा किए गए, फिर उन्हें अमेरिका के 3 मकामात पर गिराया गया, जिनमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अमेरिका का दिफाई हेडक्वार्टर पेंटागन और रियासत पेंसिल्वेनिया शामिल हैं। अमरीकी तारीख के इन बदतरीन और खौफनाक लम्हात का आगाज़ सुबह 8:46 पर हुआ, जब 5 हमला आवरों ने अमरीकी मुसाफिर त्यारे बोइंग 767 जिसने बोस्टन से उड़ान भरी और लॉस एंजलिस उसकी मंजिल थी को अगवा किया और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शुमाली टावर 1 से टकरा दिया। उसके कुछ देर बाद 9:30 पर एक दूसरा त्यारा यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 175 जो डेलस से लॉस एंजलिस जा रहा था को सेंटर के जनूबी टावर से टकरा दिया। सिर्फ 7 मिनट बाद 9:37 पर पेंटागन की इमारत पर परवाज नंबर 77 को गिराया गया। एक त्यारा जिसको हाईजैकर्स व्हाइट हाउस ले जाना चाहते थे, मगर रास्ते में उस त्यारे में सवार मुसाफिरों और हाईजैकर्स के दरमियान लड़ाई हुई और ये त्यारा 10:32 पर पेंसिल्वेनिया के करीब गिरकर तबाह हो गया। अमेरिकी एजेंसियों की तहकीक के मुताबिक 9/11 के उस बदतरीन हादसे में 5 अफराद बराह रास्त मुलविस थे, जिन्होंने ये ऑपरेशन सरअंजाम दिया।
جبکہ اسامہ بن لادن اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ جن 5 افراد نے جہاز اغوا کیے ان میں مصری شہری محمد عطا شامل تھا، جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے شمالی ٹاور سے ٹکرانے والے جہاز کو کنٹرول کر رہا تھا۔ محمد عطا سول انجینئر تھا جو امریکہ میں ہی ملازمت کرتا تھا۔ دوسرے ہائی جیکر کا نام مروان الشیحی بتایا گیا، جو متحدہ عرب امارات کا تھا۔ تیسرے ہائی جیکر زیاد سمید الزرہ کا تعلق بیروت سے تھا۔ وہ پینسلوینیا کے قریب گرنے والے جہاز کے ہائی جیکروں میں شامل تھا۔ یہ پیشے کے اعتبار سے پائلٹ تھا اور اس نے باقاعدہ ہوابازی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ایف بی آئی کی فہرست میں مبینہ ایک اور ہائی جیکر کا نام عبدالعزیز العمری بتایا گیا۔ وہ سعودی شہر ریاض میں 24 دسمبر 1972 کو پیدا ہوا۔ امریکہ کے تفتیشی اداروں نے سعودیہ کے ہی احمد النعیمی کو بھی ہائی جیکروں کی فہرست میں شامل کیا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کرنے والے تمام ہائی جیکر اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہوابازی کی باقاعدہ تربیت لے چکے تھے۔ یہ تمام افراد حملے میں مارے گئے۔ امریکہ کے خیال میں ان حملوں کا ماسٹر مائنڈ اسامہ بن لادن تھا، جس کا پیچھا کرنے کے لیے امریکہ افغانستان تک آیا اور 2011 میں اسامہ کو پکڑنے اور مارنے میں کامیاب ہو گیا۔ 9/11 کو امریکی تاریخ کا دوسرا بدترین قومی سانحہ قرار دیا جاتا ہے۔ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ جاپان کی طرف سے 1941 میں امریکی نیول اڈے پرل ہاربر پر کیا گیا حملہ قرار دیا جاتا ہے، مگر اثرات کے حساب سے 9/11 پرل ہاربر سے زیادہ بڑا حادثہ تھا۔ اس حملے میں 3000 امریکی اور غیر ملکی باشندے مارے گئے اور 6000 سے زائد زخمی ہوئے تھے، جبکہ 10 ارب ڈالر کا مالی نقصان بھی ہوا۔ مگر اس حملے کے بعد گزشتہ سالوں میں جو ہوا وہ الگ تاریخ ہے۔ 9/11 کے بعد عالمی سیاست کا رخ ہی تبدیل ہو گیا۔ دوست دشمن بنے اور دشمن دوست۔ مگر امریکی قوم کو اپنی اشرافیہ سے پوچھنا چاہیے کہ سالوں پہلے ہونے والے اس حادثے کی کوکھ سے جنم لینے والی 2 بڑی جنگوں افغانستان اور عراق میں امریکہ نے سوائے رسوائی کے کیا حاصل کیا۔